हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा लेसन नंबर 6 द ओथ ऑफ स्वराज। तो इसमें हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने स्वराज की प्रतिज्ञा ली थी। अभी ये प्रतिज्ञा लेना ही उनके लिए फर्स्ट मतलब कॉन्क्वेस्ट रहेगा। ये स्वराज की स्थापना जब होगी तो वो उनकी पहली जय होगी, विजय होगा। तो अभी हम इस वीडियो में लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट। It is no doubt true that Shivaji and his comrades took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar। ये बात सच है कि उन्होंने शिवाजी महाराज और उनके साथी इन्होंने मिलकर स्वराज की प्रतिज्ञा ली थी। कहाँ पर ली थी? टेम्पल ऑफ रायरेश्वर। रायरेश्वर टेम्पल में उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। बट इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। प्रतिज्ञा तो ले ली, मगर ये जो टास्क है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कठिन था। इन दोज डेज महाराष्ट्र वॉज गवर्न बाय 4 डिफरेंट पावर्स। और उन दिनों में महाराष्ट्र पर 4 बड़े सत्ता अपनी सत्ता जता रहे थे। कौन से थे वो? तो द मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली, सुल्तान आदिल शाह ऑफ बीजापुर, द पोर्तुगीज ऑफ गोवा एंड द सिद्दी ऑफ जंजीरा। दिल्ली के मुगल एम्परर, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, गोवा के पोर्तुगीज एंड जंजीरा के सिद्दी। ये 4 बहुत बड़ी पावरफुल जो सत्ता थे गवर्न अपने महाराष्ट्र पर गवर्न कर रहे थे। दे वेयर पावरफुल अपोनेंट्स फर्म इन देयर अथॉरिटी। ये बहुत ही पावरफुल अपोनेंट थे, शत्रु थे, और अपने जो अथॉरिटी थी, अपने अधिकार पर वो अड़े थे, दृढ़ थे। नो वन वुड डेयर अटर अ वर्ड अगेंस्ट देम। और कोई किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उनके अगेंस्ट में एक वर्ड भी बोले। अंडर दिस डिफिकल्ट कंडीशंस शिवाजी हैड टेकन द ओथ ऑफ स्वराज। और ऐसे डिफिकल्ट कंडीशन में शिवाजी ने स्वराज्य की ओथ ली। There was no comparison between the vast forces of the enemy and a handful of Shivaji's maulas। और यहाँ पर इन दोनों में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता था। एक तरफ बहुत बड़ी फौज अपने शत्रु की थी और एक तरफ हमारे मुट्ठी भर सैनिक मावलास थे। But Shivaji's mind was made up and his firm resolve was his greatest source of strength। मगर शिवाजी महाराज अपने निर्णय से टले नहीं, मतलब उन्होंने अपना जो निश्चय था वो दृढ़ रखा और वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तोरना फोर्ट। शिवाजी कंट्रोल द जहांगीर ऑफ पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर। अभी शिवाजी महाराज के अंडर कौन कौन से जहांगीर थे, वो कौन सी जहांगीर पर कंट्रोल कर रहे थे? पुणे, सुपे, चाकण एंड इंदापुर। All the forts in the Jahangir were, however, in the charge of officers from the court of Bijapur। और ये जो जहांगीर थे, पुणे, सुपे, चाकण, इंदापुर, ये सारे वहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा था? मतलब यहाँ पर इंचार्ज ऑफिसर्स जो थे वो बीजापुर के थे। He who controlled the forts also controlled the surrounding territories, and therefore all talks of Swaraj without the control of the forts was meaningless। तो यहाँ के जो फोर्ट्स जो थे, किले, तो जहांगीर के अंदर जो भी किले आते थे वो सारे बीजापुर के कोर्ट, मतलब जो बीजापुर के आदिल शाह थे, सुल्तान आदिल शाह, इनके ऑफिसर्स वो देखते थे। तो ये शिवाजी महाराज को पता चला कि ये जो टेरिटरीज है, यह मतलब सराउंडिंग का जो टेरिटरीज एरिया है वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमारा स्वराज जो है वो कुछ मतलब पॉइंटलेस नहीं रहेगा। मतलब स्वराज जो है उसकी स्थापना हो सकेगी। हमें स्वराज्य की स्थापना करने के लिए क्या चाहिए? हमें अपने फोर्स चाहिए। A hill fort gave strategic support to the ruler and Shivaji decided to capture one at a suitable time। और ये जो हिल फोर्ट जो रहते हैं, पहाड़ी जो किले रहते हैं, तो ये सपोर्ट देते, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करते हैं हमें। हमारा मतलब जो रूलर रहते हैं, जो शासन चलाते हैं, उनके लिए ये सपोर्ट रहता है हिली एरिया।
तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि मुझे भी फोर्ट्स कैप्चर करने हैं। फॉर दिस पर्पज ही हैड सिलेक्टेड द फोर्ट ऑफ तोरना, और इस पर्पज के लिए इसीलिए उन्होंने एक फोर्ट सिलेक्ट किया जिसका नाम है तोरना। इट स्टैंड्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे इन द कनाड वैली, और ये कहाँ पर है? साउथ वेस्ट ऑफ पुणे। पूना सिटी जो है जहांगीर, उसके साउथ वेस्ट में कनाड वैली में ये फोर्ट तोरना है। इट वॉज अ रिनाउंड फोर्ट वेल सुटेड फॉर डिफेंस। ये एक प्रसिद्ध, रिनाउंड मतलब क्या? पॉपुलर, प्रसिद्ध फोर्ट था और डिफेंस के लिए वेल सुटेड था। देयर वेयर 2 strong machees on the way to the fort. The machi is a fortification of natural plateau formed on the slope of a hill. तो माची मतलब क्या कि एक फोर्ट है, तो वहाँ पर एक स्लोपिंग एरिया, जैसे अभी ये फोर्ट है ऐसा कंसिडर करो यहाँ पर, तो उसका जो एरिया है वो ऐसा स्लोपिंग, एकदम स्लोपिंग मतलब जहाँ से इजीली फिसल सकते हैं, ऐसा स्लोपिंग एरिया जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? माची। तो इस फोर्ट पर 2 माची थी, तो एक माची का नाम, वन ऑफ दीज माचीज वॉज द झुंझार माची एंड द अदर द बुदला माची। क्या नाम थे उनके? झुंझार माची एंड बुदला माची। झुंझार माची लाइक इट्स नेम कुड ऑफर पावरफुल डिफेंस। झुंझार माची जो है अपनी नाम की तरह ही बहुत ही पावरफुल डिफेंस करने वाली झुंझार माची है अगेंस्ट द एनिमीज़ के अगेंस्ट इन्होंने, ये जो माची है झुंझार माची, ये अपने नाम की तरह फेमस है। द ओनली एक्सेस टू द फोर्ट वॉज अक्रॉस द झुंझार माची। It is very difficult passage with high hills on one side and deep valleys on the other side. तो ये जो वैली है, मतलब ये जो माची है, वो ऐसे एक डिफ़िकल्ट पैसेज रहता है कि एक साइड में क्या रहता है? हिली रीजन रहता है, तो दूसरी साइड में बहुत ही डीप वैलीज प्रेजेंट रहते हैं। अ केयरलेस पर्सन में ईजिली लूज हिज बैलेंस एंड एंड हिज लाइफ इन द डीप वैली। अगर एक केयरलेस पर्सन होगा, मतलब कुछ केयर करे बिना अगर कोई जा रहा है वहाँ पर, तो अपना बैलेंस खो देगा और बैलेंस खोने की वजह से अपनी लाइफ भी वहाँ पर वो फिनिश कर देगा, एंड कर देगा। तोरना वॉज कंसिडर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्ट तोरना को हम कंसिडर करते थे। आपको माची का पिक्चर, ये देखो, मैं यहाँ पर आपको माची का पिक्चर दिया है। तो ये जो झुंझार माची है, ऐसी छोटा सा ऐसा पैसेज रहता है, यहाँ से अगर किसी ने, अगर केयरलेस पीपल अगर वहाँ से जाएगा, उसका बैलेंस एक इस साइड में बहुत ही ऐसे हिली एरिया रहेगा और दूसरी साइड में ऐसे नीचे जाओगे, यहाँ से नीचे तो बहुत ही डीप वैली रहेगी। तो किसी का अगर बैलेंस वगैरह गया तो सीधा वो डायरेक्ट नीचे जाएगा और वहाँ पर उसकी लाइफ का एंड हो जाएगा। ऐसी ये झुंझार माची है तोरना फोर्ट पर। दो कितनी माची है? 2। वो एक का नाम है झुंझार और दूसरे माची का नाम है बुदला। ठीक है, तो तोरना हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्ट माना जाता था। इन द फोर्ट देयर इज अ टेम्पल ऑफ गॉडेस, और वहाँ पर एक गॉडेस का टेम्पल था जिसका नाम था गॉडेस तोरंजाई। तोरंजाई माता का मंदिर वहाँ पर था। दैट इज़ वाई द फोर्ट इज़ कॉल्ड तोरना, और ये गॉडेस के नाम से ही उस फोर्ट का नाम रखा था तोरना। स्ट्रेंजली इनफ दिस पावरफुल फोर्ट वॉज निगलेक्टेड बाय आदिल शाह। मगर स्ट्रेंज ऐसा हुआ कि जो पावरफुल फोर्ट है वो आदिल शाह ने निगलेक्ट किया, मतलब उसको उसने दुर्लक्ष्य किया उस साइड में। There were neither enough troops for its defense nor enough ammunition. उस साइड में कोई ज़्यादा उन्होंने अपनी सेना नहीं भेजी थी और ना ही वहाँ पर कोई जो गोला बारूद जो रहते हैं वो भी नहीं थे। मतलब वहाँ पर उसने वो एरिया को कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था आदिल शाह ने, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया था उस पर। शिवाजी न्यू दिस एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट ही वॉन्टेड, और ये बात शिवाजी महाराज को पता चल गई कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफेंस करने के लिए है नहीं, तो उन्होंने ये बात जान ली और उनको जो चाहिए था वो मिल गया। ही डिसाइडेड टू कैप्चर द फोर्ट एंड दस ले फाउंडेशन ऑफ हिंदू स्वराज्य,
और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फोर्ट हमें कैप्चर करना है, और इन दिस वे उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का फाउंडेशन करीब लाया। द ड्रम्स ऑफ स्वराज बिगिन टू साउंड, अभी स्वराज के ड्रम्स बजने को शुरू होंगे। विथ अ फ्यू सेलेक्ट बैंड्स ऑफ मावलास With a few select bands of Maulas, शिवाजी descended into the कनाद वैली। कुछ मावलास को लेकर शिवाजी कहाँ चले? कनाद वैली में चले। Swift-footed like the deer and the lion-hearted in courage, they raced to the top and captured the strategic positions in the fort. और इस तरह जो मतलब स्विफ्ट फुटेड लाइक डियर जैसे मतलब जो हरिण रहते ना, उसकी तरह तीव्र पैर इनके चलते थे। और लायन हार्टेड इन करेज, मतलब सिंह जो शेर रहता है उसके जैसा उनका दिल है, और करेज भी उनका धाड़स कुछ शेर जैसा ही है। और वो जल्दी से उस टॉप पर पहुंच गए और अपनी जो फोर्ट की पोजीशन थी वहाँ पर वो चढ़ गए। ऐसी वहाँ पर रणनीति उन्होंने बनाई। तानाजी मालुसरे होस्टेड द मराठा फ्लैग एट द मेन एंट्रांस, और यहाँ की मेन एंट्रांस पर कौन थे? तानाजी मालुसरे। आपने देखा होगा तानाजी मालुसरे का मूवी, तो उसमें भी ये उल्लेख किया है उन्होंने। एसाजी कंक एंड अ ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल कंपेनियन ऑफ शिवाजी posted his guards at the important points. The fort was captured almost without any resistance, and the sky was filled with the shouts of शिवाजी महाराज की जय। तो इस तरह यहाँ पर एसाजी कंग, तानाजी मालुसरे, इनकी हेल्प से शिवाजी महाराज ने वो फोर्ट वहाँ पर अपनी जय पा ली और वहाँ पर अपना फ्लैग लहराया। और वो जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी, वो क्या थी? शिवाजी महाराज की जय। द फर्स्ट बैटल ड्रम्स एंड पाइप्स ऑफ हिंदवी स्वराज हैड साउंडेड एंड देयर इको रिवर्बरेटेड थ्रू आउट द वैली। और फिर वहाँ पर स्वराज्य के बैटल ड्रम्स और पाइप्स जो थे, मतलब जो ड्रम्स वगैरह रहते हैं, तो वो वहाँ पर बजना स्टार्ट हो गया था। और वो साउंड इको हो रहा था। मतलब इको मतलब क्या कि अगर आप कोई हिली जगह पर गए होंगे तो आप जो आवाज़ दोगे वो रिटर्न आपको सुनाई देता है, तो ऐसा ही इको साउंड रिपीट वहाँ पर सुनाई दे रहा था। शिवाजी नेम दिस फोर्ट प्रचंडगढ़, और शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट का क्या नाम रखा? प्रचंडगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस भवानी। अभी भवानी जो गॉडेस भवानी है उनके ब्लेसिंग्स शिवाजी महाराज को मिलते हैं। कैसे? वो देखो। फोर्ट तोरना देन केम अंडर शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो तोरना फोर्ट है वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया? शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गया। ही मेड अ वेरी केयरफुल सर्वे ऑफ इट एंड अपॉइंटेड ऑफिसर्स सच एज मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबमिनिस एंड प्रभु कारखानिस। तो वहाँ पर शिवाजी महाराज ने बहुत ही अच्छे से सर्वे किया कि और वहाँ पर अच्छे ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया, जैसे कि मराठा किलेदार, ब्राह्मण सबनीस एंड प्रभु कारखानिस, ऐसे वहाँ पर उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए। द गैरिसन इंक्लूडेड मावलास, कोलीज, रामोशीज, महार्स एंड सच ए ब्रेव मैन फ्रॉम मेनी अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। तो जो शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें वहाँ पर बहुत अलग अलग कास्ट के लोग थे। तो गैरिसन मतलब क्या? गढ़ में, मतलब जो गैरिसन मतलब वहाँ पर जो फोर्ट था, फोर्ट के रक्षण करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया। तो उसमें मावलास थे, कोलीस थे, रामोशीज, महार्स एंड बहुत डिफरेंट कास्ट के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर थे। In Swaraj, all caste and communities were to be treated alike and no distinctions made on the basis of caste। और शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन में स्वराज्य में कोई भी कास्ट और कम्युनिटीज़ का डिस्टिंक्शन नहीं होता था, मतलब भेदभाव नहीं हो रहा था, सभी को एक जैसा माना जा रहा था। As repairs to the fort started, the surprise awaited the people। और वहाँ पर अभी वो फोर्ट का उन्होंने रिपेयरिंग करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसा सरप्राइज होने जैसा कुछ हुआ। लोग वहाँ पर सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्या हुआ? देखो। दे डिस्कवर्ड 4 मेटल पॉट्स
filled to the brim with mohurs, और उनको 4 मेटल पॉट्स मिले जिसमें मोहर्स भरे हुए थे। The workers were overjoyed, और वहाँ के जो वर्कर्स थे वो बहुत ही खुश हो गए। They said that this was a gift to Shivaji from the goddess Bhavani who had blessed his efforts, और उन्होंने सोचा, क्या कहा कि ये शिवाजी महाराज के लिए गिफ्ट है। कहाँ से? गॉडेस भवानी ने उनको गिफ्ट दिया है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी ब्लेसिंग दे रहे, ऐसा उन्होंने कहा। ऑल द मनी डिस्कवर्ड वॉज ब्राउट टू शिवाजी, और जो भी जितना भी मनी वहाँ पर मिला वो सब कुछ उन्होंने कहाँ लाया? शिवाजी के पास लाया। नो वन थॉट ऑफ टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम इट फॉर हिमसेल्फ, उसमें से एक ने भी नहीं सोचा कि इसमें से हम अपने लिए रख लें। आफ्टर ऑल इट वॉज वेल्थ ऑफ स्वराज, क्यों नहीं सोचा उन्होंने? क्योंकि वो सोचते थे कि ये स्वराज्य का वेल्थ है, स्वराज्य का पावर है। वेल्थ मतलब क्या? कि मनी। तो इसलिए किसी के भी मन में ऐसी बात नहीं आई थी कि हम इसमें से कुछ थोड़ा सा ले लेंगे। 4 पॉट्स थे, वो किसी ने अगर सोचा होता, ले लिया होता तो शिवाजी महाराज तक नहीं पहुंचते। मतलब इससे हमें पता चलता है कि वो जो लोग थे वो बहुत ही ईमानदार थे, वफादार थे, लॉयल थे। शिवाजी फेल्ट ग्रेटली इलाटेड एट दिस अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट which would enable him to pursue his ideal of स्वराज with added vigor। और इस तरह शिवाजी महाराज को भी बहुत ही मतलब वो इलाइटेड हो गए, एक्साइटेड हो गए कि इस अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा गिफ्ट उनको मिला था। और उन्होंने डिसाइड किया कि स्वराज्य की स्थापना करने के लिए हम ये जो हमें वेल्थ मिली है हम उसके लिए यूज करेंगे। ही फेल्ट दैट ही वॉज वर्किंग अंडर द बेनिवोलेंट आई ऑफ द गॉडेस भवानी, उनको ऐसे लगा कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर गॉडेस भवानी की मतलब आशीर्वाद है उनका। आप बेनिवोलेंट आई मतलब क्या कि हम जो भलाई वाला काम जो कर रहे हैं, अच्छा काम जो कर रहे हैं, उस पर भवानी गॉडेस जो है उनका आशीर्वाद है। शिवाजी यूटिलाइज पार्ट ऑफ द ट्रेजर फाउंड इन द फोर्ट टू परचेज आर्म्स एंड अम्यूनिशंस। तो शिवाजी महाराज ने जो ट्रेजर मिला, वो जो खजीना मिला, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने आर्म्स एंड अम्यूनिशंस मतलब क्या कि जो गोला बारूद वगैरह रहते हैं, शस्त्र रहते हैं, वो खरीदने के लिए उन्होंने वो खजीना यूज किया। द रेस्ट ही डिसाइडेड टू यूज फॉर अनदर प्रोजेक्ट विच वॉज ऑलरेडी इन हिज माइंड, और उसमें से जो बचेंगे वो पैसे वो उनके मन में जो प्लान चल रहे, प्रोजेक्ट चल रहे, उसके लिए वो यूज करेंगे। अबाउट 15 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ तोरना इज द हिल ऑफ मुरुमदेव, और अभी 15 किलोमीटर तोरना से 15 किलोमीटर दूर एक और हिल था जिसका नाम था मुरुमदेव। तो शिवाजी हैड हिज आई ऑन इट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बहुत दिनों से शिवाजी की नज़र उस गढ़ पर थी। दिस हिल वॉज स्टीप एंड डिफ़िकल्ट ऑफ एक्सेस एंड देयरफॉर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ये जो हिल थी वो बहुत ही स्टीप थी, मतलब खड़ी थी, एकदम सीधी थी, एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, यहाँ पर पहुँच पाना बहुत ही कठिन था। देयरफॉर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, और इसी वजह से वो रणनीति के लिए या फिर रणनीति बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वो मानी जाती थी। आदिल शाह हैड एक्चुअली स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ फोर्ट ऑन दिस हिल बट हैड लेफ्ट इट अनफिनिश। आदिल शाह ने भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया था, फोर्ट बनाने का काम वहाँ पर शुरू किया था, मगर उसने वो आधा अधूरा ही छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। दिस हिल ऑल्सो वॉज नॉट वेल गार्डेड एंड शिवाजी डिसाइडेड टू कैप्चर इट, और ये जो हिल था वो अच्छे से गार्डेड नहीं किया था, मतलब वहाँ पर सेना बहुत ही कम थी। तो शिवाजी ने डिसाइड किया कि हमें ये जो हिल है वो कैप्चर करनी, हमें अपने कब्जे में इसे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। अभी स्वराज का फर्स्ट कैपिटल उन्होंने बनाया है, तो कौन सा बनाया वो देखते हैं। वन डे शिवाजी क्लिम्ब अप अ हिल with a selected band of his followers and took possession of the partially completed fort। और फिर एक दिन शिवाजी महाराज उस हिल पर चलने के लिए गए और उन्होंने देखा कि वो
और टुक पोजीशन ऑफ द पार्शियली कंप्लीटेड फोर्ट, और उसको कंप्लीट करने का उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने वो अधिकार पा लिया। द मनी फाउंड ऑन तोरना वॉज यूज टू कंप्लीट द फोर्टिफिकेशन ऑफ मुरुमदेव, और जो तोरनागढ़ पर उनको जो मनी मिला था, जो खजीना मिला था, वो उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। उस मुरुमदेव जो फोर्ट है उसका फोर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए उन्होंने वो मनी यूज़ किया। शिवाजी नेम दिस फोर्ट राजगढ़, और इस फोर्ट को उन्होंने नाम क्या दिया, राजगढ़। स्टोन masons, carpenters, blacksmiths, water carriers and other workers, all the people got busy. ये सारे लोग, स्टोन मैसन्स मतलब क्या कि जो राजमिस्त्री, मतलब जो पत्थर वगैरह काटते हैं उससे कुछ चीज़ें बनाते हैं, वो लोग स्टोन मैसन्स। कारपेंटर्स मतलब सुतार लोग। ब्लैकस्मिथ लोहार, कारपेंटर्स सुतार लोग मतलब जो लकड़ी की चीज़ें वगैरह बनाते हैं वो। ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, जो लोहे से चीज़ें बनाते हैं वो। वाटर कैरियर्स पानी लाने वाले लोग। सारे वर्कर्स जो थे, सारे लोग जो थे वो बिजी हो गए थे। दे बिल्ड द राजमहल, 12 महल एंड 18 वर्कशॉप्स, और उन्होंने वहाँ पर एक राजमहल बनाया, 12 महल बनाए और साथ ही साथ 18 वर्कशॉप्स भी बनाए। राजगढ़ बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज, और इस तरह राजगढ़ हमारे स्वराज का पहला कैपिटल बना, फर्स्ट कैपिटल ऑफ स्वराज। शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिवाजीज रैपिड प्रोग्रेस। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स शिवाजी मूव स्विफ्टली एंड कैप्चर्ड वन फोर्ट आफ्टर अनदर इन मावड़, और फिर एक के बाद एक शिवाजी फोर्ट्स कैप्चर करते गए, और ऐसे वो जो अपनी जो उनकी प्रोग्रेस थी वो बहुत ही तीव्र गति से चल रही थी। स्विफ्टली मतलब बहुत ही फास्टली चल रही थी, हो रही थी। द होल कंट्री नोन एज 12 मावड़ एंड द 12 मावड़्स वॉज ओवरफ्लोइंग विथ जॉय एंड एक्साइटमेंट, और फिर पूरा जो कंट्री था वो 12 महल के नाम से जाना जा रहा था, और वहाँ की जो मावड़ास थे वो बहुत ही खुश हो गए थे, एक्साइटमेंट थे उनको ये देखकर। द पाटिल्स एंड द देशमुख्स फ्रॉम मेनी विलेजेस केम एंड स्वोर एलिजेंस टू शिवाजी, और वहाँ के उस एरिया के बहुत सारे गांव के जो पाटिल थे, देशमुख थे, वो शिवाजी के पास आते थे और उन्होंने एलिजेंस मतलब क्या कि निष्ठा, वफादारी, मतलब वो उन्होंने स्वर किया। स्वर मतलब शपथ लेना, उन्होंने शिवाजी की तरफ से वफादारी करने की शपथ ली। बट मावड़ had its own share of black legs who were ever ready to put a spoke in the fast moving wheel of स्वराज। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ब्लैक हेडेड लेग्स वाले, मतलब दूसरे के पैर नीचे खींचने वाले जैसे लोग भी होते हैं, जो स्वराज्य का जो फास्ट मूविंग व्हील था, वो जो चक्र चल रहा था उसमें आरे रोकने का, स्पोक मतलब क्या, आरा जो से कांटे जैसा रहता है ना, वो उसमें रखने वाले जैसे लोग भी थे। जेलस ऑफ शिवाजी सक्सेस दे कंप्लेन टू द आदिल शाही कलेक्टर एट शिरवाड़, और उन लोगों ने जो जेलस कर रहे थे शिवाजी के सक्सेस पर, जो जेलस कर रहे थे, जल रहे थे एक्चुअली जो लोग, तो उन्होंने आदिल शाही कलेक्टर शिवराड़ को जो है वहाँ पर कंप्लेन की। The collector dispatched messengers to बीजापुर and informed आदिल शाह of शिवाजी's rapid progress, और वहाँ के शिरवाड़ के जो कलेक्टर थे उन्होंने एक मैसेंजर भेजा बीजापुर को आदिल शाह के पास, और उन्होंने शिवाजी की जो रैपिड प्रोग्रेस चल रही है उसके बारे में इन्फॉर्म किया। शिवाजी द shrewd पॉलिटिशियन, shrewd मतलब क्या कि चतुर, शिवाजी कैसे एक चतुर पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन मतलब जो राजनीतिक चालबाजी वगैरह करते हैं वो, तो ये बहुत ही चतुर राजनीतिक थे। आदिल शाह वॉज मोस्ट सरप्राइज टू गेट द न्यूज़, और ये बात सुनकर आदिल शाह बहुत ही सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड शाहजी राजे फॉर एन एक्सप्लेनेशन, और उन्होंने शाहजी राजे को इसका एक्सप्लेनेशन पूछा। Shahaji Raje got himself out of this difficult situation by telling the Sultan that Shivaji Raje had probably taken over the fort for a better administration of the Jahangir, और उन्होंने मतलब बताया कि शिवाजी राजे ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर स्टार्ट किया है ताकि वो अपने जहांगीर में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, अच्छा शासन वहाँ पर चला सके, इसलिए उन्होंने ये कैप्चर किया, ये उनका सक्सेस चल रहा है, मतलब ये स्वराज्य स्थापित किया। तो
शिवाजी ऑल्सो सेंड दिस मैसेज टू द सुल्तान, और इसी तरह शिवाजी ने भी एक मैसेज भेज दिया सुल्तान के लिए। आई हैव टेकन पोजीशन ऑफ द फोर्ट फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री साइड, और उन्होंने कहा कि मैंने ये जो पोजीशन किया है तो ये सिर्फ वहाँ का मतलब ये जो मैंने अधिकार पाया है अपना जागीर वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, मतलब अच्छा शासन करने के लिए मैंने ये कदम लिया है। वी डिड दिस ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सुल्तान, हमने ये जो भी काम किया है वो सिर्फ सुल्तान के इंटरेस्ट में ही किया है। देयर वॉज नो इविल डिज़ाइन एट द बैक ऑफ दिस एक्शन, यहाँ पर हमारा जो एक्शन है इसके पीछे कोई भी प्लान नहीं है, इविल प्लान नहीं है, मतलब आपको कोई हानि नहीं होगी इससे, ऐसा उन्होंने मैसेज भेज दिया। द टू फोर्ट्स ऑफ कोंडाना एंड पुरंदर टू हैड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, अभी दो फोर्ट्स हैं कोंडाना एंड पुरंदर, ये भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। शिवाजी यूज हिज पॉलिटिकल स्किल एंड टुक कंट्रोल ऑफ बोथ द फोर्ट्स, और इसी तरह यहाँ पर भी शिवाजी ने अपना पॉलिटिकल स्किल्स यूज किया और इन दोनों फोर्ट्स पर कंट्रोल किया। द नेक्स्ट फोर्ट टू कम अंडर हिज स्वे वॉज रोहिडा, अभी नेक्स्ट फोर्ट था उन्होंने अपने कंट्रोल में करना था जो था रोहिडा। दिस वॉज फास्ट वर्क इन डिड एंड देयर वॉज नथिंग टू स्टॉप शिवाजी नाउ, और ये जो वर्क था वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा और इसके लिए शिवाजी को कोई नहीं रोक सकता था। और इस तरह यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश हो गया। तो अगर आपको ये लेसन समझ में आया है, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।